हेलो प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 54 जो कि 5 सितंबर की वर्कशीट है उसे पढ़ रहे हैं। ये वर्कशीट 6th, 7th और 8th क्लास के बच्चों के लिए है। वर्कशीट को कैसे शुरू करना है? सबसे पहले वर्कशीट का नंबर डालोगे, फिर अपना नाम लिखोगे और फिर अपनी क्लास टीचर का नाम लिखोगे। अच्छा बच्चों, आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या है? प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या है। सबको पता है प्रदूषण किसकी वजह से होता है? अगर पानी में कुछ अवांछनीय पदार्थ मिल जाए उससे होता है, या मिट्टी में ऐसी चीज़ें मिल जाए जिससे मिट्टी की उर्वरकता खराब हो जाए। मतलब मिट्टी में हम खाद मिलाते हैं, उससे कुछ नहीं होता मिट्टी को। हम उसमें गोबर मिला देते हैं, उससे भी कुछ नहीं होता। नहीं होता ना? हम उसमें सब्जियों के छिलके डाल दें, उससे भी कुछ नहीं होगा, मिट्टी और अच्छी हो जाएगी, है ना? तो इसका मतलब ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो मिट्टी में पूरी तरह से ख़त्म हो जाती हैं और ऐसी भी होती हैं जो मिट्टी में पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती। जैसे अगर प्लास्टिक मिट्टी में दबा दिया जाए तो वो 1 महीने बाद 2 महीने बाद भी वो एज़ इट इज़ ही रहेगा, उसका थोड़ा रंग फेड हो जाएगा, है ना, नए जैसा नहीं लगेगा, लेकिन वो होगा प्लास्टिक ही, वो ख़त्म ही नहीं होता। होता है ना ऐसा? तो ऐसे ही बेंगलुरु में एक रहने वाली लड़की थी जिसका नाम था इशिता शर्मा। वो 6 साल पहले अपशिष्ट शैली को उसने अपनाया। उन्होंने गणेश मूर्ति विसर्जन से होने वाले जल प्रदूषण के बारे में जाना। उन्हें पता लगा बेंगलुरु में बेटा, क्योंकि गणेश उत्सव ज़्यादातर बॉम्बे साइड, है ना, महाराष्ट्र साइड ही बनाया जाता था। तो वहाँ पर गणेश उत्सव पर बहुत ज़्यादा गणपति जी की मूर्तियाँ बनकर उन्हें पानी में विसर्जित की जाती थी। ठीक है, अब मूर्तियाँ जो हैं उनके ऊपर कैसी मूर्तियाँ आजकल बनती हैं? कोई मिट्टी की तो बहुत कम मिलती हैं, क्योंकि मिट्टी की मूर्तियाँ थोड़ी भारी हो जाती हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ ज़्यादा मिलती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है बेटा? पीओपी, जो अपने स्कूल में अभी रेनोवेशन हुआ था, सबने देखा था ना, स्कूल की दीवारों पे भी पीओपी लगाई गई थी। तो पीओपी क्या होता है? सफ़ेद रंग की सीमेंट जैसा हमें दिखाई देता है ना, और चिकना होता है बिल्कुल। उससे छतों के ऊपर डिज़ाइन भी बनाए जाते हैं, दीवारों पे भी डिज़ाइन बनाए जाते हैं, देखे होंगे सबने, है ना? फूल बना बना के लगा दिए जाते हैं, उसी से ही मूर्ति बनाई जाती है। ये जो पदार्थ है बेटा, ये केमिकल पदार्थ है, ये रासायनिक पदार्थ है, और अगर इसको मिट्टी में दबा दें, है ना, तो इसके अपघटन में करीब 1 महीना लग जाता है इसको ख़त्म होने में, मिट्टी में पूरी तरह से मिलने में। तो मूर्तियों के साथ साथ श्रद्धालुओं ने पूजा की सामग्री भी नदी में ही डाल दी। होता है ना ऐसे मूर्ति विसर्जन में, मूर्ति पे जो जो चीज़ें चढ़ी हुई हैं, जैसे फूल चढ़ा हुआ है, उनके ऊपर कपड़े चढ़े हुए थे, वस्त्र भी चढ़ा रखे थे, वो सब कुछ चीज़ें भी किस में डाल दी? पानी के अंदर डाल दी। इस साल लॉकडाउन से त्योहार मनाने के तरीकों में बदलाव आया है। लोग अपने घरों में ही इस भव्य उत्सव को मना रहे हैं, है ना? बहुत सारे लोगों ने इस साल भी गणपति रखे, लेकिन उन्होंने अपने घर में ही उसका उत्सव मनाया। लोगों ने बाल्टी में पानी लेकर उसमें ही गणपति जी का विसर्जन कर दिया। नहीं तो जिन्होंने मिट्टी के बनाए हुए थे, उन्होंने पानी में मिट्टी, मतलब मूर्ति को डालकर और फिर पानी को मिट्टी के अंदर ही डाल दिया, पार्क में, ऐसे किया। कुछ लोगों ने तो और भी अलग तरीके के गणपति बनाए थे। आपने भी बनाए थे ना? मेरी क्लास 7th क्लास के बच्चों ने गणपति बनाए, क्ले से बनाए थे और मिट्टी से बनाए हुए थे। चलो, इशिता घर में मिट्टी से गणपति की मूर्ति बनाने के आसान तरीके ऑनलाइन पर साझा करने लगी, है ना? जैसे आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, ऐसे ही उसने भी कैसे उसने मूर्ति बनाई उसको बताने लगी। और किससे बनाई थी उसने? मिट्टी से। ये पूरी तरह से पर्यावरण हितैषी है, इससे प्रदूषण नहीं होता ना, तो पर्यावरण के लिए बिल्कुल सही है, और इसकी लागत भी ज़्यादा नहीं आई। यह किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थों से बचने की सलाह देती है। उनका कहना है कि आप प्रकृति से मिलने वाले रंगों का इस्तेमाल करें। ये हमने पिछली वर्कशीट में सीखा था अभी। प्रकृति से जो हमें रंग मिलते हैं, जैसे पीला रंग हल्दी से ले सकते हैं, चुकंदर से लाल रंग बना सकते हैं, और नीला रंग हम गोभी से बना सकते हैं। ये फिर सीधे रसोई में जाकर हल्दी चुकंदर के से रंग
निकालें। लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए रचनात्मक तरीके जैसे चॉकलेट का यूज़ किया, लाल मिट्टी का यूज़ किया, यहाँ तक कि सब्जियों का यूज़ किया, अखबारों का यूज़ किया। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें जैसे चॉकलेट हो गई, ये भी ख़त्म हो जाएगी, मिट्टी में मिला के देखो चींटियाँ खा जाएंगी, ख़त्म। लाल मिट्टी को मिट्टी में मिला दो, वो भी ख़त्म। और सब्जियां भी क्या होगी, थोड़े दिनों बाद सड़ जाएंगी, उसके अंदर कीड़े लग जाएंगे और वो भी ख़त्म। और अखबार, ऐसे ही अखबार को भी आप मिट्टी में दबा दो, वो गल जाएगा, है ना। हमने अभी पिछली वर्कशीट में हमने बनाई थी ना, अखबार से लुगदी बनाई थी, पेस्ट बनाया था पानी में डुबोकर। तो ये सारी चीज़ें जो थोड़े टाइम बाद ख़त्म हो जाती हैं अपने आप, पानी में मिलाकर या वैसे ही छोड़ दो तब भी ख़त्म हो जाएंगी, मिट्टी में दबा दो, तो इन सारी चीज़ों को बोलते हैं बेटा जैव निम्नीकरणीय। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सूक्ष्म जीव लग जाते हैं। सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं? बहुत छोटे जीव जो धीरे धीरे इनको ख़त्म कर देते हैं, और इनसे क्या बन जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और मीथेन, जो पदार्थों में, इन पदार्थों में ये टूट जाते हैं, और इनका उपयोग करना शुरू करना है अब हमें। ठीक है। तो आप सब ने कैसे गणपति बनाए थे? मैं दिखाती हूँ आपको मेरी क्लास के बच्चों ने कैसे गणपति बनाए थे। ये देखो, मेरी एक दीदी है बेटा, उन्होंने ऐसे गणपति बनाए थे। उन्होंने गोभी का यूज़ किया, सैलेड पत्ता यूज़ किया, खीरा, पाइनएप्पल, इसका यूज़ करके उन्होंने गणपति बनाए। और जब उनके गणपति का विसर्जन हुआ तो कुछ भी नहीं बचा, आराम से उन्होंने मिट्टी में ये सब चीज़ें दबा दी। और दिखाती हूँ आपको, ये देखो, ये गणपति काजू से बने हुए हैं ना। काजू भी क्या है? जैव निम्नीकरणीय, आराम से दब जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, इसमें भी सूक्ष्म जीव लग जाएंगे और ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। ये देखो जरा, ये कैसे बने हुए हैं? पत्ते से बने हुए हैं। लीफ आर्ट गणेश जी हैं, दिखाई दे रहे हैं सबको? ओके, ये है मिट्टी के गणेश जी, ये भी दिख गए सबको अच्छे से। और देखो, ये भी मिट्टी के गणेश जी हैं, कितने अच्छे सजाए हुए हैं। ये देखो, कुछ बच्चों ने ऐसे गणेश जी बनाए थे क्ले से, उन्होंने सब कुछ बनाया था इसके अंदर। ये देखो, ये पीली मिट्टी के गणेश जी हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। ये भी बच्चों ने घर में अपने आप बनाया है, और इनके ऊपर कलर भी उन्होंने ऐसे ही किया है। अपनी वर्कशीट में भी देखो कैसे दिए हुए हैं, पत्ती वाले गणेश जी दिए हुए हैं, यहाँ क्ले वाले दिए हुए हैं, और यहाँ पर सब्जियों वाले गणेश जी दे रखे हैं, केले और अमरूद वगैरह का यूज़ करके दिखाई दे रहा है, गाजर का यूज़ किया हुआ है। चलिए, लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए किन किन पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है? आपको क्या लगता है वह इन वस्तुओं का उपयोग क्यों कर रहे हैं? बताइए, किन किन पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया? अब लोगों ने चॉकलेट, यहाँ से लिखेंगे हम, चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां, अखबार जैसे जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। ऐसा क्यों किया? उसका आंसर क्या लिखेंगे हम? यहाँ से लिखेंगे, ये सभी पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन जैसे सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे तोड़ दिए जाते हैं, नहीं टूट जाते हैं, लिख लेना। राइट। अच्छा, आगे है, इन वस्तुओं का उपयोग क्यों कर रहे हैं, ये हमने बता दिया। अब बताओ, निम्नलिखित पदार्थों को जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय में बांटना है। बांटे क्या? चलो बताओ। जैव निम्नीकरणीय जो टूट जाए आराम से, कुछ भी नहीं बचे, मिट्टी में पूरी तरह से मिल जाए, तो वो क्या है? प्लास्टिक मिल जाता है? नहीं मिलता, तो ये अजैव निम्नीकरणीय है। सब्जियां मिल जाएंगी पूरी तरह से, अखबार भी मिल जाएगा, कांच मिल जाएगा क्या? नहीं, कांच को मिट्टी में दबा दो, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, दो इसका मतलब जैव निम्नीकरणीय हो गए, दो अजैव हो गए।
पूजा सामग्री में कौन से अपशिष्ट पदार्थ नदी में डाले जाते हैं? इस कचरे को निपटाने का कोई और तरीका बताइए। बताइए क्या डाले जाते होंगे अपशिष्ट पदार्थ नदी में? फूल डाल दिए जाते होंगे, है ना, पूजा सामग्री में। और क्या डाले जाते होंगे? वस्त्र। जो किसके वस्त्र होते होंगे? भगवान जी को जो चढ़ाए गए वस्त्र पूजा में, वो डाल दिए जाते होंगे। और क्या डाला जाता होगा? चावल डाल देते होंगे, हाँ। रोली डाल देते होंगे ज़रूर, वेरी गुड। और क्या डालते होंगे बेटा पूजन सामग्री में? लकड़ी डाल देते होंगे। अब बताइए कि मूर्तियां डाल देते होंगे, मूर्तियां, है ना, ये सब डाल दिया हमने। तो और क्या डल सकता है? और क्या डालते होंगे लोग? यही डालते होंगे। लेकिन इन सब का क्या होता होगा? अगर वो मिट्टी की मूर्ति है तो बह गई, ख़त्म हो गई। और सब चीज़ें जो हैं, जैसे कि फूल, वो भी बहते हुए चले जाते हैं। वस्त्र, चावल नीचे बैठ जाएंगे, चलो। रोली पानी में मिल जाएगी, लकड़ी भी बहती हुई चली जाएगी, चली जाएगी ना। तो अब इस कचरे, इससे कचरा हो गया, सारे में पूरी नदी में कचरा हो जाएगा। अब इस कचरे को निपटाने का कोई और तरीका बताओ, क्या करना चाहिए हमें? जो फूल हैं उनसे तो क्या बनाना चाहिए? फूलों से तो कलर बना लेने चाहिए। फूल को सुखा के, गेंदे को फूल को सुखा के पीला रंग बन जाएगा। फूलों से रंग बनाने चाहिए, वेरी गुड, रंग बना सकते हो। अखबार जो उसमें थे, कागज़ जो थे, उससे क्या बना लेना चाहिए? उसे कबाड़ी वाले को दे देना चाहिए रिसाइकिल होने के लिए। और क्या कर सकते हो? वस्त्रों को भी बेटा, वस्त्र भी ले जाते हैं, पुराने वस्त्रों को इकट्ठा करके रख लो। और बर्तन वाली आती है ना, आप उसको दे सकते हो आराम से, वेरी गुड। और क्या कर सकते हैं? नहीं तो बहुत लोग ऐसे हैं बेटा जिनके पास इतनी भी चीज़ें नहीं हैं जो हमारे पास हैं। उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। अगर वस्त्र मंदिर के बड़े, लंबे बड़े कोई पहन सकता है तो हमें उन्हें दे देने चाहिए, मतलब रिसाइकलिंग के लिए दे देने चाहिए। नहीं तो और क्या कर सकते हैं बेटा? लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं, लकड़ी जलाने के लिए यूज़ हो सकती है, तो ये उनको दे देना चाहिए, वेरी गुड। या मिट्टी में दबा देना चाहिए, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? और कोई रह गया तरीका? यही तरीका है बेटा, मिट्टी में बहाने से, पानी में बहाने से अच्छा है हमें उन सब चीज़ों का दोबारा से प्रयोग कर लेना चाहिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।